हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4th की यूनिट नंबर 7 को। और इस यूनिट में क्या बच्चों, पहले है हियावाता और फिर है द स्कॉलर मदर टंग। तो आइए इन दोनों को हम स्टार्ट करते हैं। हियावाता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। जो हियावाता था वो एक जवान जो है रेड इंडियन बॉय था। जो इंडियन जो इंडियन इंडियन ये जो अमेरिका के जो नेटिव लोग थे ना, वहाँ के पहले बसने वाले जो आदिवासी लोग थे उनको इंडियन बोला जाता था। तो वहाँ पे एक वो रहता था। हियावाता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर निकोमिस। वो किसके साथ रहता था? अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जिसका क्या नाम था? निकोमिस इन ए विग वैम। तो इस तरह की एक झोपड़ी है, उसमें वो रहता था। वो निकोमिक्स टॉट हियावाता अबाउट वंडर्स अराउंड देम। जो उसके जो उसकी दादी थी, बूढ़ी दादी, उसने जो हियावाता को जो अद्भुत जो चीज़ें थी उसके चारों ओर उनके बारे में बताया। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार। उसने उसकी दादी ने उसको किन के बारे में बताया? स्टार, तारों के बारे में बताया। द ट्रीज, पेड़ों के बारे में। द इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते उनके बारे में। बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एनिमल्स, पशुओं के बारे में। एंड मैनी अदर थिंग, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसकी दादी ने उसने हियावाता को बताया। हियावाता ग्रीव अप टू लव देम ऑल। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो इन सब से, इनसे, ट्री से, इंसेक्ट से, बर्ड से, एनिमल से, वो सबसे प्यार करता था वो। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल। वो है जो बर्ड्स है, पक्षियों से और पशुओं से बात कर सकता था वो। एंड दे टू हिम, और वो भी जो पशु पक्षी वो भी उससे बात कर सकते थे। फिर क्या हुआ? देन द लिटल हियावाता लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज। फिर क्या हुआ? जो सभी जो पक्षियों की जो लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो सीख गया। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट। वो उनके जो सारे जो नाम है उसको पता चल गया था कि ये वाला कौन सा पक्षी है। जैसे आपको पता चल जाता है ना, अरे ये तो स्पैरो है, अरे ये तो वो चिड़िया है। तो ऐसे ही उसको भी सब कुछ पता चल गया था। और सभी उनके सीक्रेट, सीक्रेट क्या होता है? रहस्य। सभी रहस्यों का उसके बारे में पता चल गया था। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, कि वो कैसे अपने जो समर क्या होता है बच्चों? गर्मियों, गर्मियों के अंदर वो कैसे अपने जो घोंसले हैं उनको बनाते हैं। वेयर दे हिड देम सेल्फ इन विंटर, जहाँ पर वो अपने आप को सर्दियों में हिड्स देम सेल्फ, यानी कि छुपा के रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है ना बाहर। गर्मियों में तो कोई भी रह ले, पर सर्दियों के लिए एक आसरा चाहिए होता है। टॉक विद देम वेन एवर ही मेट देम। वो उनसे जब भी मिलता था, पक्षियों से वो बात करता था उनसे। कोल्ड देम हिया वाथा चिकन्स, और उनको क्या बुलाता था वो? हिया वाका चिकन्स बुलाता था। किनको? उन पक्षियों को। ऑफ ऑल द बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। और जो बड़े बड़े जो बीस्ट यानी कि जो राक्षस होते हैं, राक्षस मतलब कि यहाँ पर जो बड़े जानवर जैसे कि भालू हो गया, टाइगर हो गया, इनको बीस्ट बोला जाता है, कि भाई जो खूंखार होते हैं। लर्न देयर नेम, उनके सभी के नाम वो जानता था। एंड ऑल देयर सीक्रेट, और सभी उनके रहस्य है वो जानता था वो। हाउ द व्यूअर, जैसे कि व्यूअर जो एक जानवर होता है, बिल्ट देयर लॉज, वो जहाँ पर वो रहते हैं उनको कैसे बनाते हैं। वेयर, जहाँ पर क्या होता है? स्क्वल्स हिड देयर अकाउंट्स, जहाँ पे वो एक बलूत होता है। वो आइसिस मूवी देखी है ना आपने? छोटा सा एक वो इस तरीके का वो
एक जो बीज होता है वो बलूत के पेड़ का, तो उसको वो घूमता लिए फिरता है। तो वैसे ही एकॉर्न्स उनको बोला जाता है कि भाई जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरी है, कहाँ पर वो अपने जो बीज हैं उनको छुपा के रखती है ताकि वो उनको खा सके बाद में। हाउ द रेनडियर, कैसे वो रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, स्विफ्टली क्या होता है इतनी तेजी से वो कैसे जो हिरन है रेनडियर है वो भाग लेते हैं। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, जो रैबिट है खरगोश है वो इतना जो है टिमिड, क्या होता है घबराने वाला, इतने जल्दी क्यों घबरा जाता है। टॉक विद देम वेयर ही मेट देम, और वो उनसे जो है जहाँ पर भी वो मिलता था वहीं पे बात किया करता था। कॉल्ड देम, और उनको क्या बुलाता था, हियावाता ब्रदर्स, उनके जो है अपने भाई बुलाया करता था। हियावाता के भाई हैं वो सारे। इस प्रकार की H.W. लॉन्गफेलो की एक बहुत ही प्यारी सी पोइम थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन है वो ठीक लगी होगी। तो अब आते हैं स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर क्या होता है, जो भी विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको बोला जाता है स्कॉलर्स। तो उसकी मदर टंग, मदर क्या होता है, जो भी आपकी जो आवाज़ है, बोली, जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बंगाल के बंगाली। तो इस तरीके से इनको बोला जाता है मदर टंग, मातृभाषा। तो स्कॉलर की जो है विद्वान की मातृभाषा की ये एक स्टोरी है। ए लर्नड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ, पर एक पढ़ा लिखा एक बार एक पंडित था, उसने एक बार विजिट की द कोर्ट, यानी कि किसकी, अकबर की जो है सभा में वो पहुंच गया कोर्ट में। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, एंड इट कोर्टियर, और उसके जो सभागण थे उनको बताया कि दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उनका उसने मास्टरी कर ली है, कि भाई मुझे सब लैंग्वेजेस आती हैं। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब कि निपुणता से। फ्लुएंट क्या होता है, बिना रुके, फ्लुएंट एकदम शानदार तरीके से, बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। तो बहुत मैनी लैंग्वेज यानी कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनको फ्लुएंटली वो बोल लेता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वो इतना जो निपुण था, दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज, कि किसी को पता नहीं चला कि उसकी मातृभाषा क्या है। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट, उन्हें सभी के चैलेंज कर दिया कि भाई बताओ सभा में, टू नेम हिज मदर टंग, के उसकी मातृभाषा को बताओ। एवरीवन फेल्ड, सारे के सारे क्या हो गए, फेल हो गए। द चैलेंज वाज टेकन बाय बिरबल, अब जो ये जो चैलेंज है किसने ले लिया था, जो बिरबल है उसने ले लिया। दैट नाइट, उस रात को क्या हुआ, बिरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम, पंडित के जो रूम है उसमें वो क्वाइटली यानी कि धीरे से कोई काम करना, तो वहाँ पर वो गया। व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सो रहा था। स्लीप क्या होता है बच्चों, सोना, और यहाँ पर अवेक मतलब कि जागना। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड क्या होता है, फुसफुसाना, इनटू पंडित ईयर, पंडित के ईयर में कुछ उसने फुसफुसाया। एंड टिकल्ड इट विद ए फेदर, और जो है एक फेदर या क्या होता है पंख, उससे क्या किया, टिकल, टिकल क्या होता है बच्चों, गुदगुदी करना, गुदगुदी कर दी उसने। तो पंडित हाफ एक वो आधा जागा हुआ था, क्राइड आउट सडनली, अचानक, एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन इज मदर टंग, वो क्राइड आउट मतलब के जोर से उसने बोला, सडनली अचानक से, और साउटेड मतलब के चिल्लाया, आउट वर्ड्स शब्द के उनकी जो उसकी मातृभाषा थी उसमें। बिरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट, अगले दिन जो बिरबल है वो कोर्ट में आया, एंड टोल्ड एवरीवन, और सबको बताया, दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु, कि उसकी जो है मातृभाषा कौन सी थी पंडित की, वो थी बच्चों तेलुगु। द पंडित वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द
ट्रूथ जो पंडित था वो आश्चर्यचकित था। सरप्राइज क्या होता है बच्चों? आश्चर्यचकित। आपको बर्थडे मिलता है ना, आपके पेरेंट्स देते हैं सरप्राइज तो वहाँ पर भी, यहाँ पर भी उसका यही मीनिंग होता है, आश्चर्यचकित था। एंड एक्सेप्टेड मतलब ये स्वीकार करना, द ट्रूथ, उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। किंग अकबर देन आस्क्ड बिरबल, किंग अकबर ने फिर बिरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुम्हें जो सच्चाई है उसका पता कैसे चला, वो बताओ। बिरबल आंसर्ड, बिरबल ने जो उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या होता है? जब आप कठिनाई या समस्या में होते हो, ए पर्सन, एक आदमी, स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, केवल जो अपनी मातृभाषा है उसमें बात करता है जब आदमी कठिनाई में होता है। ही आल्सो टोल्ड द किंग, वह उसने किंग को ये भी बताया कि हाउ ही हैड गॉन टू पंडित रूम, कि कैसे वो पंडित के रूम में गया था, एट नाइट, रात को, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो इस प्रकार से एक लवली सी प्यारी सी ये स्टोरी थी और एक्सप्लेनेशन है, समझ में आई गई होगी। और तो बस इतना ही है इस वीडियो में। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।